नमस्कार, आप खास कार्यक्रम देख रहे हैं बिहारनामा। इस कार्यक्रम में आज एक ऐसे नेता की कहानी बताएंगे जो थे तो बाहरी, लेकिन बिहार को ही अपना कर्मभूमि बनाया, बिहार के लिए जान दी, नीतीश कुमार में मुख्यमंत्री बनने की क्षमता देखी और जिनकी दोस्ती एक मिसाल बनकर रह गई। और इसी दोस्ती में चीनिया बादाम की भी एंट्री हुई। नेताजी भावुक हुए और ऐसा काम कर दिया जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। दोस्ती के नाम पर उन्होंने सरकार तक गिरा दी थी। अब तो आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं जॉर्ज फर्नांडिस की। बिहार के मुजफ्फरपुर और नालंदा से सांसद बनने वाले जॉर्ज फर्नांडिस तो बाहर के थे, लेकिन इनके रंगों में बिहार रच बस गया था। जॉर्ज साहब देश के रक्षा मंत्री भी बने, केंद्र में भी समय समय पर कई अहम रोल निभाए। उनके रहते रक्षा मंत्री का कार्यकाल कई चीजों के लिए याद किया जाएगा। जॉर्ज फर्नांडिस देश के एकमात्र ऐसे रक्षा मंत्री रहे जिन्होंने 24 यात्राएं करके विश्व रिकॉर्ड कायम किया था। कारगिल का ऑपरेशन विजय भी आपको याद होगा। उस समय प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अटल बिहारी वाजपेयी थे, लेकिन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ही थे। हालांकि एक स्टिंग उनकी कुर्सी चली गई थी, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। बराक मिसाइल सौदे को लेकर वे भ्रष्टाचार की चपेट में आ गए थे। इस लिस्ट में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ विष्णु भागवत के साथ उनकी अदावत को रख सकते हैं। दरअसल 13 मार्च 2001 को एक मीडिया हाउस ने स्टिंग वीडियो जारी किया था। ऑपरेशन वेस्ट एंड का नाम दिया गया था। कहा जाता है कि उस समय मीडिया हाउस ने वेस्ट एंड इंटरनेशनल नाम की लंदन की फर्जी हथियार कंपनी प्लांट की थी। इसके जरिए वो हथियार सौदे में होने वाले घोटाले को खोलना चाह रहे थे। इसके बाद तो ये मामला ऐसा शुरू हुआ कि इसकी जांच ब्यूरोक्रेसी के निचले स्तर से शुरू होती हुई बीजेपी के शीर्ष पदाधिकारी तक पहुंच गई। सरकार पर भी आरोप लगने लगे। बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को इसकी वजह से इस्तीफा भी देना पड़ा। इसी में जॉर्ज फर्नांडिस की करीबी सहयोगी और समता पार्टी की तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जया जेटली भी फंस गई। जया जेटली को 2 लाख की रिश्वत लेते हुए स्टिंग वीडियो में दिखाया गया था। इसके छींटे जॉर्ज फर्नांडिस पर भी आए। तब जॉर्ज को भी रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि जांच के लिए बनी जस्टिस फुकन कमेटी ने जॉर्ज फर्नांडिस को क्लीन चिट दे दिया, जिसके बाद वे फिर से रक्षा मंत्री बनाए गए। बाद में यूपीए 1 की सरकार ने फिर से मामले की जांच कराई। जस्टिस वेंकट स्वामी के नेतृत्व में नई कमेटी बनी, लेकिन हुआ उल्टा ही। इस कमेटी ने भी जॉर्ज को दोष मुक्त कर दिया था। अब बात करते हैं जॉर्ज फर्नांडिस के दोस्ती वाले वाकये की। बात 1979 की है। केंद्र में मोरारजी देसाई सरकार चला रहे थे। उस सरकार के 2.25 साल पूरा हो गए थे और इसी बीच सरकार में शामिल विभिन्न दलों के बीच मतभेद तेज हो गया। इसका नतीजा ये निकला कि मानसून सत्र की शुरुआत ही अविश्वास प्रस्ताव के साथ हुई। अपनी तेज तर्रार भाषण शैली के लिए पहचान बना चुके जॉर्ज फर्नांडिस उस कैबिनेट में केंद्रीय उद्योग मंत्री पद पर थे। तब जॉर्ज फर्नांडिस ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ जबरदस्त भाषण दिया था। 2 घंटे से लंबा ये भाषण लोकसभा में किसी भी नेता के सबसे यादगार भाषणों में से एक माना जाता है। इसके प्रस्ताव पर 2 दिन बाद वोटिंग होने वाली थी। तभी 27 जुलाई को जॉर्ज ने उद्योग मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और मोरारजी देसाई का साथ छोड़कर चरण सिंह के खेमे में जा मिले। उनके अचानक इस तरह से पाला बदलने से हर कोई सकते में आ गया। कल तक अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ जो आदमी पूरी तरह डटा हुआ था, उन्होंने सरकार के पक्ष में 2 घंटे का लंबा भाषण दिया था। वो अचानक इस तरह से क्यों बदल गए? वे इस तरह दूसरे खेमे में चले जाएंगे, पाला बदल लेंगे, इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। लेकिन जो हुआ वो सबके सामने हुआ। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या हुआ कि जॉर्ज फर्नांडिस ने वफादारी बदल ली? बाद में शिवानंद तिवारी ने इसका खुलासा मीडिया के समक्ष किया। उन्होंने घटना को याद करते हुए कहा कि केंद्र में सरकार गिरने के कुछ ही दिनों बाद मैं जॉर्ज फर्नांडिस से मिला था। मैंने उनको पूछा भी था कि आखिर ऐसा आपने क्यों किया? यह आपके राजनीतिक जीवन का काला धब्बा है। इस पर उन्होंने बताया कि लोकसभा से भाषण देकर जब वो घर लौटे तो उस दिन रात को मधु लिमये उनके पास आ गए थे। वे दोनों रात भर इसी बारे में बहस करते रहे। मधु लिमये के तर्कों से जॉर्ज सहमत नहीं थे। इसके बाद जब मधु लिमये सुबह जाने को हुए तो उन्होंने जॉर्ज को पुराने दिनों का वास्ता दिया। लिमये ने उनसे कहा कि जॉर्ज, तुम्हें याद है कि कैसे पूरे दिन के थके हुए हम शाम को साथ में बैठकर चीनिया बादाम खाया करते थे। इसके बाद मधु भावुक हो गए। जॉर्ज अपने इस पुराने दोस्त को मना नहीं कर पाए और उसका नतीजा ये हुआ कि सरकार गिर गई। मोरारजी देसाई की सरकार चली गई। खबरों में अन्य अपडेट्स के लिए आप बने रहें बिहार इन शॉर्ट्स के साथ।